हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज क्या टॉपिक है? जी हाँ, आज का टॉपिक है धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आजकल बहुत ही, आजकल नहीं, वो चर्चा में ही रहते हैं, अधिकतर चर्चित हस्ती हैं। बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं, उनको बहुत मानते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो ठीक कर रहे हैं? आप लोगों का क्या कहना है इसमें? जो आजकल वो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बड़ा अच्छा नारा है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, आज आपको बताती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का झूठ थोड़ा सा पकड़ा गया दोस्तों। चल बहुत अच्छे से रहा था, लेकिन थोड़ा पकड़ा गया, आपको बताते हैं। तो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातों में ना आना। जी हाँ बहुजनों, बहुजन जो है, मूल निवासी, दलित, पिछड़ा, SC ST OBC, कोई भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातों में न आना। यह सब राजनीति का खेला है। जी हाँ, ये सब राजनीति का खेला है। जात पात की कभी भी विदाई नहीं हो सकती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी। इनका ये कहना है कि जात पात की विदाई मतलब कि सनातन धर्म का नाश, सनातन धर्म खत्म। ये उन्हीं का वीडियो है और मैंने ही ये देखा है, आप लोग भी देख सकते हैं। उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी शंकराचार्य जी का, कि उनमें हिम्मत है सच बोल पाने की। वो सच बोलते हैं और बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है ये उनकी। कम से कम वो जनता को बहकाते नहीं हैं, जनता को भड़काते नहीं हैं, झूठे दिलासे नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शंकराचार्य का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मैं देना चाहूँगी कि लोगों की आंखें खोलने के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा काम उन्होंने करा है। उन्होंने बताया है कि जात पात की विदाई का मतलब ही है सनातन धर्म को खत्म कर देना। यह घटना है, यह कहना है शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी का। यह कहना है जात पात का खत्म होना मतलब कि सनातन धर्म का खत्म हो जाना। शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी का यह भी कहना है कि सनातन यात्रा कर रहे हैं, यानी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का चल रही है पद यात्रा, जो वो कर रहे हैं, तो सनातन यात्रा कर रहे हैं। और वह नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो अब हिंदू में तो जात ही होती है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये शंकराचार्य जी का कहना है। आप इनका इंटरव्यू देख सकते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या क्या है। जैसे कि कहेगा आप कौन हैं, कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, यह राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए जनता के बीच में उतारे गए हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शंकराचार्य जी के शब्द हैं। बड़ी है खुले विचारों से, मतलब बड़े ही सच्चाई से उन्होंने ये सब कहा है दोस्तों। तो उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो बहुजनों समझ जाओ, जितने भी SC ST OBC हैं,
समझो इस बात को, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। धीरेंद्र शास्त्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कल को अगर वो कहीं से चुनाव भी लड़ने लग जाए तो मुझे इस पे कोई आश्चर्य नहीं होगा। हिंदू हिंदू भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन जात पात की विदाई नहीं हो सकती है। जात पात की विदाई का ही मतलब है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देना। ये कहना है शंकराचार्य जी का। तो आप लोगों क्या समझते हैं? क्या समझते हैं वो लोग, वो बहुजन लोग जो इन सब के पास जाते हैं, इनके पंडालों में बैठते हैं, इनकी रैलियों में जा रहे हैं? तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? क्या करना चाहते हैं धीरेंद्र शास्त्री? धीरेंद्र शास्त्री नारा लगाते कि हिंदू राष्ट्र, वो क्या कर रहे हैं? संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान की कोई भी उनको चिंता नहीं है। संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पे क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहा है प्रशासन? मैं पूछना चाहती हूँ उन सभी लोगों से कि आप क्यों ऐसे बाबाओं के चक्करों में फंसते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं? क्या ये देश हिंदू राष्ट्र हो सकता है? क्या आप लोगों को ये लगता है? कैसे हो सकता है हिंदू राष्ट्र? बताइए। यह सनातन विरोधी यात्रा है, ये कहना है शंकराचार्य जी का। और एक पार्टी का नाम लिए बिना शंकराचार्य जी ने कहा यह राजनैतिक प्रपंच है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों संभलो, संभल जाओ। जी हाँ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है जात पात की विदाई के नाम पे, जो कि कभी भी नहीं हो सकती है। इस पे मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी बहुजनों से। सुनो बहुजनों, सुनो बहुजनों, इस बात में फिर से तुम ना आ जाना। सुनो बहुजनों, इस बात में फिर से तुम ना फंस जाना। फिर से तुम इन बाबाओं की बातों में ना आ जाना। तुम हो यहाँ के मूल निवासी, तुम ही ने है किए इनके सारे काम हैं। फिर क्यों इन्होंने बना दिया तुमको शूद्र, अछूत, दलित है। सुनो बहुजनों, इस बात में फिर से तुम ना फंस जाना। तभी यह नारा, इनका मतलब पड़ा है तुमसे। जी हाँ, इनका मतलब पड़ा है तुमसे, तभी ये नारा उठा है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इनका मतलब निकलने दो, फिर देखो तुम इनकी चाल। इनका मतलब निकलने दो, फिर देखो तुम इनकी चाल। कैसे फिर से बनाते हैं ये तुमको शूद्र, दलित, अछूत। भीमराव की बात है मानो, मांगो इनसे अपना अधिकार। व्यवसाय, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, फिर देखो तुम इनकी उल्टी चाल। सुनो बहुजनों, इस बात में फिर से तुम ना फंस जाना। जी हाँ, ये पंक्तियाँ मैंने उन बहुजनों के लिए लिखी हैं जो बार बार ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंसते रहते हैं, आए दिन फंसते रहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम के से, हिंदू हिंदू भाई के नाम से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। शंकराचार्य जी ने धीरेंद्र शास्त्री का पर्दाफाश कर चुके हैं। तो आप लोग भी सुधरो, सुधर जाओ, संभल जाओ। ये बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिए हैं, भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, हक दिए हैं, पढ़ाई लिखाई, वो करो, उस पे ध्यान दो। अगर क्या कराना चाहते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी? क्या मकसद है? लोग मुझसे आकर के पूछते हैं कि मैडम आपका क्या मकसद है? मेरा मकसद है सभी मिलजुल करके रहें, ये मेरा मकसद है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगेगा क्या भारत को सीरिया बनाना है? क्या भारत में गृह युद्ध कराना है? अगर एक दूसरे को मार काट करेंगे किसका नुकसान होगा? सिर्फ हमारा होगा दोस्तों, हमारे बच्चों का होगा। घरों में बंद रहेंगे, बाहर जाने लायक माहौल नहीं रहेगा। नेताओं का, बाबाओं का कुछ नहीं जाता, अमीरों का कुछ नहीं जाता, उनके पास अपनी प्रोटेक्शन रहेगी।
तो ये लड़ाई झगड़े में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम इंसान का है और किसी का नहीं है। मुझे इनके झूठ से बहुत ही मुझे गुस्सा आता है दोस्तों, जो ये आम जनता को इस तरीके से बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी शंकराचार्य जी का, जो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का पर्दाफाश कर दिया। जी हाँ, उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, इसका सनातन धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? तो इनको कोई कुछ नहीं क्यों नहीं कह रहा है? कुछ क्यों नहीं कहते हैं इनको, ऐसे बाबाओं को? इनका साथ देने वाले हैं राम भद्राचार्य जी, जिन पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। क्या ये भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? जितना ये भारत हिंदुओं का है उतना ही ये और समुदायों का भी है। हिंदू राष्ट्र कहना बहुत बड़ा गलत है दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म और समाज के लोग रहते आए हैं पहले से। ठीक है, तो आप किसी को भी ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है, नहीं बन सकता। ये संविधान हमारा कहता है, संविधान हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का, अपने हक के लिए लड़ने का देता है अधिकार। यह देश नेहरू का देश है, यह देश अंबेडकर का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश गांधी का देश है, यह देश जय हिंद का नारा देने वाले आबिद हसन का है, ये देश इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी का देश है, ये देश अब्दुल कलाम का देश है, ये देश आज़ाद का देश है, ये देश मोहम्मद अली जोहर का भी है, ये देश अशफाक उल्लाह खां का भी है, जिनको काकोरी कांड के चलते फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और जिनको काकोरी कांड नहीं पता वो कृपया करके पढ़ाई करके आए। ठीक है, तो ये देश किसी एक समुदाय का नहीं है, ये देश सभी का देश है, हर किसी इंसान का। ये जितना मेरा है उतना आपका है। इस बात को समझो, इस बात को समझिए। खासकर मैं अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग, क्या किसी ने स्वास्थ्य के सेवाओं के लिए रैली निकाली? क्या किसी ने सुरक्षा के लिए रैली निकाली? महिलाओं के सुरक्षा के लिए रैली निकाली? अभी कुछ ही समय हुआ है मेरे ख्याल से कोलकाता केस को, क्या उस पर किसी ने रैली निकाली? प्राइवेट स्कूलों में कितनी फीस जा रही है बच्चों की? 12-12, 13-13 हज़ार रुपए फीस जाती है। क्या उसके लिए किसी ने रैली निकाली? क्या आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, क्या इसके लिए किसी ने रैली निकाली? लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, ये शंकराचार्य जी का कहना है। फिर आकर के मुझे गालियां मत देना कि आप ऐसा कर रही है, आप भारत को तोड़ रही हैं। हम लोग आपस में लड़ नहीं सकते हैं दोस्तों, लड़ने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का ही है। अभी भी समय है, सुधर जाओ, इनके राजनीतिक एजेंडों को आप लोग समझो। जात पात की विदाई नहीं हो सकती है, जात पात की विदाई का मतलब है सनातन धर्म को खत्म कर देना, ये शंकराचार्य जी का कहना है। आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? कैसे हो सकता है? क्या आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है? काकोरी कांड आप पढ़िए जरा, उसके लिए फांसी दी गई अशफाक उल्लाह खान को। जय हिंद का नारा किसने दिया? आप लोग जो जय हिंद करते हैं, किसने दिया वो नारा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्या आप लोग ये जानते हैं? पहले कुछ पढ़िए, समझिए। पहले हिंदू राष्ट्र करके लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। बहुजनों, फिर से इन बाबाओं के चक्कर में मत फंसना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ, इन बाबाओं के चक्कर में मत फंसिए। भीमराव अंबेडकर जी ने जो हक और अधिकार आपको दिलाए उसके बारे में सोचिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, खुद भी शिक्षित होइए। मैं सभी समुदायों से यही कहना चाहूँगी।
भीमराव अंबेडकर जी को क्या जरूरत थी लड़ने की, वरना वो भी लंदन में जाकर के अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह सकते थे। दोस्तों, हमारे लिए जो काम उन्होंने किया है, बहुजनों के लिए जो काम वो करके गए हैं, उसकी अहमियत को समझिए। और कोई बाबा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जो बाबा साहब कर गए हैं ना, वो और कोई बाबा नहीं करने वाला है। तो इस बात को समझिए, अभी भी सोचिए प्लीज, को अभी भी देर नहीं हुई है। इन राजनीतिक लोगों के चक्करों में मत पड़िए। मेरा एजेंडा पूछते हैं लोग आकर के, मेरा एजेंडा यही है कि देश में शांति बनी रहे। आए दिन जात पात के नाम पर कितनी घटनाएं होती है। अभी पीछे मैंने वीडियो बनाया, अभी और घटनाएं हुई हैं। क्या ये शांति है? क्या ये शांति बना रखी है? लोग मुझसे आके बोल रहे हैं कि आप प्लीज शांति बनाए रखिए, शांति बने रहने दीजिए देश में। कैसे बनेगी शांति? क्या मैंने अशांति फैलाई है? कौन अशांति फैला रहा है? इसका मुझे कमेंट में जवाब चाहिए आप लोगों से। अभी संभल की घटना पीछे हुई है, आगे इसी पे वीडियो आएगा दोस्तों। पता नहीं एजेंडा बना रखा है लोगों ने, राजनीति करो बस, राजनीति राजनीति। किसी ने रैली नहीं उठाई आज तक कि शिक्षा में आपको क्या दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों के कितना खर्चा होता है, तो सरकारी में आप व्यवस्था ठीक करें। क्या है सरकारी में व्यवस्था सही? टीचरें नहीं होती है, टीचरें नहीं आती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी सही हैं? कितनी सही है स्वास्थ्य सुविधा? क्या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किसी ने भी रैली निकाली आज तक? रोजगार की कितनी कमी है, क्या इसके लिए किसी ने रैली निकाली है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरे समुदाय को नीचा दिखाओ और फिर लड़वाओ एक दूसरे को आपस में भड़काओ। यही काम रह गया है अब इन बाबाओं का। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता कल को ये अगर कहीं से इलेक्शन लड़ने लग जाए तो। आजकल जो है पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इन बाबाओं के पास बस बाबा बनने में फायदा। बाबा बनो। अगर मैं भी यहाँ पे आकर के अगर धर्म कर्म की और बिल्कुल भजन कीर्तन करती तो लोग मेरे को वाहवाही देते, लोग मुझे वाहवाही देते। अगर यही काम बाबा साहब ने किया होता ना कि भजन कीर्तन करते, लोग उनको आज पूज रहे होते जो सारा हिंदू समाज है। लेकिन उन्होंने अपने समुदाय के लिए किया। वो भी आराम से रह सकते थे, आराम से खा सकते थे, उन्हें क्या पड़ी थी? उन्होंने दुख जो है अपने समाज का दुख समझा, देखा और उनके लिए काम किया है। तो आप उनके बताए रास्ते पे चलो, उनके बताए गए रास्तों पे चलो। आपसे फिर से निवेदन करूंगी मैं, देश के हर बहुजन से यही मेरा निवेदन है कि इन बाबाओं के चक्करों में मत आओ आप। हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, जात पात की विदाई नहीं हो सकती है, शंकराचार्य जी का ये कहना है। मैं अपना वीडियो यहीं पे अंत करना चाहूँगी और बहुजनों फिर से इनकी बातों में, इन बाबाओं की बातों में मत आना। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही मेरी प्रार्थना है। आप लोग शंकराचार्य जी का वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है इस यात्रा से हमारा सनातन धर्म का कोई भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। ये लोग आपको आपस में लड़वाएंगे, अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी और मेरा इसमें कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। मुझसे ये आए दिन ये अत्याचार जो होते आ रहे हैं दलितों पर, मुझसे नहीं देखे जाते हैं। अगर आपको नहीं देखना है तो अपनी आंखें बंद कर दो। मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगी तो बाहर अंधेरा नहीं होगा, वो मेरे लिए अंधेरा रहेगा। ये बात समझिए। आंखें बंद कर लेने से सूरज नहीं डूब जाता है, बाहर रोशनी रहती है। अपनी आंखें बंद करने से बाहर अंधेरा नहीं आने वाला। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ ये वीडियो सभी बहुजनों तक आप पहुंचाइए, सभी बहुजनों तक ये वीडियो शेयर करिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो हर एक बहुजन तक पहुंचना चाहिए, उनकी आंखें खोलने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर से एक और नए व्लॉग में, देखते हैं क्या लेकर के आती हूँ आपके लिए।